सुबह का समय था। शहर की भागदौड़ शुरू हो चुकी थी। सड़कों पर लोगों की भीड़ थी। हर कोई अपने अपने काम पर जाने की जल्दी में था। इसी शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। अमित, उसकी पत्नी नेहा और उसका 5 साल की बेटी परी। अमित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था कि उसकी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े, पत्नी की हर छोटी बड़ी इच्छाएं पूरी हों और बूढ़ी माँ को किसी चीज़ की कमी ना रहे। सुबह वह सबसे पहले उठता, माँ के लिए दवा रखता, बेटी को प्यार से जगाता और फिर चुपचाप काम पर निकल जाता। दूसरी ओर नेहा घर संभालती थी। वह भी पूरे दिन काम करती, लेकिन उसे लगता था कि अमित अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले वह हंसता था, बातें करता था, लेकिन अब घर आते ही चुप हो जाता है। एक रात अमित बहुत देर से घर पहुंचा। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। नेहा गुस्से में दरवाजे पर खड़ी थी। उसने कहा, तुम्हें घर की कोई परवाह नहीं है। तुम सिर्फ अपना काम दिखाई देता है। अमित ने उसकी ओर देखा, हल्की सी मुस्कान दी और बोला, पहले तुम खाना खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। नेहा को लगा अमित उसकी बातों की कोई कीमत नहीं समझता। वह बिना कुछ बोले कमरे में चली गई। उस रात दोनों ने ठीक से बात नहीं की। अगली सुबह जब नेहा उठी तो अमित घर पर नहीं था। माँ ने बताया, बेटा वह सुबह 5 बजे ही काम पर चला गया। नेहा का गुस्सा और बढ़ गया। उसे लगा कि अमित जानबूझकर उससे दूरी बना रहा है। दिन बीतते गए। एक शाम कंपनी से अमित का दोस्त घर आया। बातों बातों में उसने कहा, भाभी, अमित बहुत मेहनत करता है। पिछले 3 महीनों से रोज ओवर टाइम कर रहा है। नेहा ने हैरानी से पूछा, ओवर टाइम? लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया। दोस्त बोला, वह कहता है कि घर वाले परेशान हो जाएंगे, इसलिए कुछ नहीं बताता। उसने यह भी बताया कि अमित अपनी बेटी की स्कूल फीस, माँ के इलाज और नेहा के जन्मदिन पर एक छोटा सा सरप्राइज देने के लिए अतिरिक्त काम कर रहा है। यह सुनकर नेहा की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी हर शिकायत याद आने लगी। उसे याद आया कि अमित ने कभी अपनी थकान की शिकायत नहीं की, कभी यह नहीं कहा कि वह टूट चुका है। बस चुपचाप जिम्मेदारियां निभाता रहा। उस रात नेहा देर तक सो नहीं सकी। अगले दिन उसने अमित का बैग साफ किया। उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, अगर मैं थक जाऊं तो कोई बात नहीं, बस मेरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। एक और पन्ने पर लिखा था, नेहा को नई साड़ी दिलानी है, परी को फीस समय पर भरनी है, माँ की दवा कभी नहीं रुकनी चाहिए,
अब नेहा खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शाम को जब अमित घर आया तो वह हमेशा की तरह चुप था, लेकिन इस बार नेहा उसके पास गई। उसने उसका हाथ पकड़ा और चुप्पी को बेपरवाह कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी चुप्पी को बेपरवाही समझती रही, तुम्हारी थकान नहीं समझ पाई। अमित मुस्कुराकर उसने कहा, पागल, अगर तुम और परिवार खुश है तो मेरी सारी थकान खत्म हो जाएगी। उस दिन दोनों बहुत देर तक बातें करते करते उन्होंने तय किया कि अब वे अपने परेशानियों को छिपाएंगे नहीं, जो भी होगा मिलकर सामना करेंगे। धीरे धीरे घर का माहौल बदल चुका था। इंतजार अमित का इंतजार मुस्कुरा कर अमित कुछ समय परिवार के साथ बिताने लगा। दोनों ने समझ लिया कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि संवाद और समझ से भी चलते हैं। कुछ महीने बाद, अमित, उस दिन तुमने मेरा साथ न दिया होता तो शायद मैं टूट जाता। नेहा मुस्कुराई और बोली, अगर मुझे तुम्हारी डायरी ना मिली होती तो शायद मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाती। दोनों हंस पड़े। बेटी परी दौड़कर आई और बोली, मम्मी पापा, अब आप लोग कभी लड़ना। दोनों ने उसे गले लगा लिया। उस दिन घर में पहली बार लंबे समय बाद सच्ची खुशी घर में लौटकर आई हुई थी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं।